Hello students, I am Ansu, your GK teacher. From today, we will read the book of second term GK. Now let's start. Money. Match the money in a column A with the same amount of money in column B. One has been done for you. यानी कि कॉलम ए में कुछ मनी के मतलब चित्र दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट में 10 रुपीज़, इसमें 5 का कॉइन्स, 3 में 500 रुपीज़ के नोट, यहाँ 20 रुपीज़ और यहाँ 100 रुपीज़। और कॉलम बी में भी सेम नोट्स हैं, वैसे ही रुपये, पैसे, कॉइन्स या नोट, रुपये दिए हुए हैं। आपको ढूंढ के इसको मैच कराना है। जैसे दिया हुआ है 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके बताया गया। जैसे यहाँ 10 रुपीज़ का ये नोट है, तो यहाँ 5 यानी 10 रुपीज़, ये 5 का 2 कॉइन्स है, तो यानी 10 और 10 सेम वैल्यू है, तो इसको हम लोग इसे मैच कर देंगे। एक करके बताया गया है। अब ये दूसरे नंबर में देखिए आप लोग को 5 रुपीज़ का एक कॉइन है, यानी पैसे हैं, तो इसको हम लोग डी से मैच करेंगे। ऐसे 1 1 1 और 2, यानी कि ये 5 रुपीज़। वैसे ही थर्ड नंबर में 500, ये नोट है 500 का, तो इसको हम लोग कैसे मैच करेंगे? यहाँ ए नंबर से 1 1 1 1 1, यानी 5 1 1 के 100 के नोट हैं, तो इसको हम लोग इससे मैच कर देंगे। फोर्थ नंबर में है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ को हम लोग सी नंबर से मैच कर देंगे। 10 रुपीज़ के 2 नोट हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में 5 नंबर में 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ को हम लोग बी नंबर से मैच कर देंगे। 50 20 20 और 10, तो कितना हो गया? 50 70 80 19 एंड 10 100। इसका भी सेम वैल्यू 100 रुपीज़ से इसको मैच कर देंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं वाइज आउल सेज, long long ago people used coins made of silver and gold as money। बहुत पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग ये पैसे जो कॉइन्स होते हैं ना, वो सोने और चांदी के बने कॉइन्स यूज करते थे पैसे के रूप में। इवन कौड़ी सेल्स वेयर यूज्ड एज मनी, और ये जो कौड़ी सिप होती हैं वो भी पैसे के रूप में यूज होती थी। यानी कोई चीज़ लेना हो तो पैसे के लिए उसको भी दे के पैसे के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो अब चलिए इसको मैं आपको फिल करके बताती हूँ। मैच द मनी इन कॉलम ए विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन कॉलम बी। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। 1 को हम लोग क्या चीज़ से, 10 रुपीज़ को हम लोग क्या से मैच किए? ई नंबर से। ये 5 रुपीज़ को हम लोग डी नंबर से मैच किए 1 1 1 और 2 रुपीज़ के कॉइन से। 500 को हम लोग मैच कर दिए ए नंबर से। 100 के 5 नोट्स हैं यहाँ पर। 20 रुपीज़ को हम लोग क्या चीज़ से मैच किए? 10 रुपीज़ के तो 2 नोट हैं, यानी सी नंबर से। 5 नंबर में 100 रुपीज़ को हम लोग कैसे मैच किए? बी नंबर से। 50 20 20 और 10 रुपीज़ से। अब नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 35। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि जो अभी है और जो बीत गया है। तो चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। 1 नंबर, वी ड्रॉ एट स्कूल। यस्टरडे वी ड्रू ए फ्लावर। हमने यस्टरडे यानी बीते हुए कल में हमने एक फ्लावर बनाया। यहाँ हम लोग ड्रू फिल कर देंगे। 2nd नंबर, आई ऑलवेज ईट ए हेल्दी डिनर। मैं हमेशा हेल्दी डिनर खाता हूँ। लास्ट नाइट आई एट बीन स्प्राउट्स, यानी कि लास्ट नाइट को, बीते हुए रात को मैं अंकुरित फलियां खाया। तो यहाँ पर आप लोग 8 फिल करेंगे। 3rd नंबर, वी सिंग टुगेदर।
हम लोग साथ में गाते हैं, साथ गाते हैं। यस्टरडे वी सैंग ए न्यू सॉन्ग, कल हमने यानी बीते हुए कल हमने एक नया गाना गाया। तो यहाँ हम लोग क्या फील करेंगे, सैंग फील करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल प्लेज बास्केटबॉल, राहुल बास्केटबॉल खेलता है। यस्टरडे राहुल प्लेड, यहाँ हम लोग क्या फील करेंगे, प्लेड बास्केटबॉल विथ मी, यस्टरडे वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेला। नेक्स्ट देखते हैं, टीचर टेल अस स्टोरीज, टीचर हमें कहानी सुनाते हैं। यस्टरडे सी टोल्ड अस ए स्टोरी, यस्टरडे उन्होंने हमें एक गाना सुनाया। तो यहाँ हम लोग क्या फील कर देंगे, टोल्ड। वी स्विम ऑन संडे, हम लोग संडे को तैरते हैं। लास्ट संडे यानी बीते हुए संडे, वी स्वम फॉर 1 आवर, हम लोग 1 घंटे तैरे। तो यहाँ हम लोग क्या फील कर देंगे, स्वम। वाइज आउल सेज, प्रेजेंट पास्ट, यानी कि यहाँ प्रेजेंट दिया हुआ है, उसको पास्ट आपको बनाना है। पास्ट भी लिख के दिया हुआ है, जैसे रिंग तो रैंग, बजना बजाया, ब्रिंग ब्रॉट, लाना लाया, बाइट बिट, काटना काटा, लाइट जलना, लिट जलाया, राइट लिखना, रोट लिखा। अभी मैं आपको इसको फिल करके बताती हूँ। प्रेजेंट एंड पास्ट, चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वी ड्रॉ एट स्कूल, यस्टरडे वी ड्रू ए फ्लावर। I always eat a healthy dinner. Last night I ate bean sprouts. We sing together. Yesterday we sang a new song. Rahul play basketball. Yesterday Rahul played basketball with me. Teacher tells us stories. Yesterday she told us a story. We swim on Sunday. Last Sunday we swam for 1 hour. Now we will move on the next page. लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जो लिविंग जो जिंदा यानी सजीव, और नॉन लिविंग यानी निर्जीव, जान जिसमें है और जिसमें नहीं है। तो सर्कल द राइट आंसर। विच वन डज नॉट नीड एयर एंड वाटर, ये यानी आपको यहाँ 3 फिगर दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, इसमें किसको एयर और वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग बुक को सर्कल कर देंगे, बुक को एयर और वाटर की ज़रूरत नहीं है। विच वन विल नॉट ग्रो, इन तीनों में किसको ग्रो करने के मतलब ग्रो नहीं करेगा। तो ये हम लोग, ये फ़ोन है, फ़ोन को हम लोग ये राउंड कर देंगे क्योंकि ये फ़ोन ग्रो नहीं करता है। यहाँ बच्चे का फिगर बना हुआ है, ये चिक का है, तो ये सब तो ग्रो करते हैं, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन ग्रो नहीं करता। विच वन कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, इन तीनों में कौन खुद से नहीं मूव कर सकता। तो यहाँ हम लोग बॉल को सर्कल करेंगे। विच वन कैन नॉट हैव बेबीज और मेक मोर ऑफ इट्स सेल्फ, इसके इन तीनों में से कि कौन सा फिगर है जिसको बच्चा मतलब बच्चे नहीं हो सकते या वे खुद नहीं बना सकते। तो हम लोग ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर को हम लोग ये राउंड कर देंगे। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, बी नंबर। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड, यानी कि लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ऐसे और वर्ड दिए हुए हैं, इसको हम लोग फिल कर देना है। तो जैसे यहाँ देखिए 1 नंबर, तो ए, और इसमें हम लोग क्या फिल कर देंगे, यहाँ आई एयर, यानी एयर क्या लिविंग थिंग को ज़रूरत पड़ती है, नीड उसकी आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर वाटर, WATER, यहाँ हम लोग वाटर फिल करेंगे। थर्ड नंबर यहाँ पर फूड यानी कि खाना। 5th नंबर सन
यानी लिविंग थिंग को सन की भी ज़रूरत होती है। 5th नंबर में होम, HOME होम। 6th नंबर में स्पेस टू ग्रो, SP, यहाँ ए हम लोग फिल करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट living or not living, use the chart given below to check and then write the answer, one has been done for you। जैसे यहाँ आप लोगों को देखना है, ये चार्ट दिख रहा है हम लोगों को, ये डज इट नीड एयर, यानी कि जिसको एयर की जरूरत है। डज इट नीड फूड एंड वाटर, क्या खाना और क्या फूड और पानी की, खाना और पानी की। डज इट ग्रो, यानी कि बढ़ना, ग्रो। डज इट मूव ऑल बाय इटसेल्फ, खुद से इधर उधर घूमना। डज इट हैव बेबीज और मेक मोर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जिसके पास बेबी हो। और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग, यानी आपको ये चित्र देखना है। जैसे ये 1st नंबर में पेंसिल है, तो डज इट नीड एयर, क्या इसको एयर की जरूरत है? नो। डज इट नीड फूड एंड वाटर? नो। डज इट ग्रो? नो। डज इट मूव ऑल बाय इटसेल्फ? नो। डज इट हैव बेबीज और मेक मोर ऑफ इटसेल्फ? नो। लिविंग और नॉट लिविंग, यहाँ नॉट लिविंग हम लोग जैसे एक करके बताया गया। अब यहाँ देखिए ये क्या है? टॉर्टोइज, यानी कि कछुआ। डज इट नीड एयर? यस। डज इट नीड फूड एंड वाटर? यस। डज इट ग्रो, ये क्या बढ़ता है? यस। डज इट मूव ऑल बाय इटसेल्फ? यस। डज इट हैव बेबीज और मेक मोर ऑफ इटसेल्फ? यस। लिविंग और नॉट लिविंग, तो ये क्या है? लिविंग है, यानी कि जिंदा, जिसमें जान है, सजीव। 3rd नंबर चेयर। डज इट नीड एयर, क्या इसको जरूरत है एयर की? नो। डज इट नीड फूड एंड वाटर? नो। डज इट ग्रो? नो। डज इट मूव ऑल बाय इटसेल्फ? नो। डज इट हैव बेबीज और मेक मोर ऑफ इटसेल्फ? नो। नॉट लिविंग, ये क्या है? नॉट लिविंग है, यानी कि ये सजीव नहीं है। 4th नंबर में क्या है? बर्ड है, तो इसमें डज इट नीड एयर, इसमें सब यस 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 फिल करेंगे क्योंकि ये लिविंग थिंग है। फिर यहाँ पर क्या है? ये शार्क है, तो इसको भी, ये लिविंग थिंग है, इसमें भी हम लोग यस 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 फिल कर देंगे। ये ट्री है, ये भी लिविंग थिंग है, तो इसमें भी यस 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 फिल कर देंगे। एक कार है, तो ये नॉट लिविंग थिंग है, तो इसमें नो 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 फिल कर देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। वाइज हाउस सेज प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट एनिमल कैन, प्लांट्स इधर से उधर मूव नहीं कर सकते बट एनिमल कर सकते हैं। सनफ्लावर्स ग्रोज टू फेस द सन, सनफ्लावर जिधर सन की तरफ फेस करके उधर ग्रो करते हैं। अभी मैं आपको फील करके बताती हूँ। लिविंग और नॉन लिविंग, विच वन डज नीड एयर एंड वाटर, तो बुक को हम लोग सर्कल किए। विच वन विल नॉट ग्रो, मोबाइल फ़ोन को सर्कल कर दिए। विच वन कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, फुटबॉल। विच वन कैन नॉट हैव बेबीज और मेक मोर ऑफ इट्स सेल्फ, हेलीकॉप्टर। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फ्रॉम द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर लिविंग थिंग्स नीड, एयर, वाटर, फूड, सनलाइट, होम, स्पेस टू ग्रो। Living or not living, use the chart given below to check and then write the answer, one has been done for you। Pencil not living, tortoise living, chair not living, bird living, shark यानी fish living, tree living and car not living। अब आप लोगों को पेज होमवर्क में पेज नंबर 34, 35, 36 एंड 37 आप लोगों को बुक में फिल करना है।